प्रिय बैंक कर्मियों, बजट में 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर आशंकाओं एवं जिज्ञासाओं का जैसे तूफान आ गया है और ये तूफान स्वाभाविक भी है। हम बैंक कर्मी अपनी अपनी गणना के अनुसार लिख रहे हैं कि इन 2 बैंकों का निजीकरण होगा। हमसे भी कुछ साथियों ने पूछा, हमने एक फोटो कैप्शन के माध्यम से उनकी जिज्ञासा का उत्तर दे दिया, जिसका तात्पर्य यह था कि जब वित्त मंत्री ने ही उन 2 बैंकों के नाम की अधिकृत घोषणा नहीं की है, तो हम और आप क्यों इन नामों की घोषणा या चर्चा करें। नामों की घोषणा के बाद उन बैंकों के व्यापार पर, वहां के कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नामों की चर्चा न की जाए तो अच्छा है। निजीकरण के लिए चर्चित अनेकों कारणों आधारों में 2 आधार मैं भी जोड़ देता हूँ। पहला यह कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि जिन बैंकों में मर्जर हो चुका है उनका निजीकरण नहीं होगा। दूसरा यह कि जब आप पलंग या सोफा तक खरीदने जाते हैं तो कीमत के साथ साथ उसकी मजबूती भी देखते हैं। इसलिए ये कहीं नहीं लिखा कि जो छोटी बैंकें हैं उनका ही निजीकरण होगा। अब आते हैं आंदोलन पे। सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने तुरंत ही 3 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन के निर्देश जारी कर दिए थे। आगे के आंदोलनों का कार्यक्रम भी मीटिंग में तय हो गया है। AIBA ने बजट के तुरंत बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए भर्त्सना की है और कहा है कि वो एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसमें हड़तालें भी शामिल हैं। अधिकारियों के चारों अखिल भारतीय संगठनों ने भी परिपत्र जारी कर आंदोलन और हड़ताल की घोषणा कर दी है। साथियों, हम यहाँ राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण पर विस्तृत चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, परंतु बस एक बिंदु लिखूंगा। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा खतरा है जॉब सिक्योरिटी। आज भी डोंट कम टुमारो is considered to be a perfect termination there. It is a question of survival of young generation who have just entered their life through their job in nationalized bank. इस स्वच्छंद सरकार के एजेंडे और मंसूबे अब किसी से छुपे नहीं हैं। लोकतंत्र में विरोध इसे स्वीकार नहीं है, इसलिए हर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है। आपका आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास होगा। साथियों, इतिहास संग्राम में जयचंद रहे हैं, चाहे वो पौराणिक संग्राम हो, मुगलों के खिलाफ संग्राम हो या अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम हो। आजकल जयचंद के साथ एक और उनका भाई रायचंद भी पैदा हो गया है। यह दोनों भाई सक्रिय हो चुके हैं। यह सोशल मीडिया में आपके आंदोलन की निंदा करेंगे। शाखाओं में यह धीरे से आपके बगल की कुर्सी में आकर बैठेंगे और आपको राय देंगे कि यार, तुम लोग बेकार में आंदोलन कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस तुम्हारी यूनियन हड़ताल में तुम्हारी सैलरी कटवा कर तुम्हारा ही नुकसान करवाएगी, इसलिए हड़ताल मत करो। आप भी उनको पलटकर राय दीजिएगा कि जब तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाए तो इसका इलाज मत करवाना, क्योंकि गंभीर बीमारी का अंत केवल मृत्यु होता है और ऐसे में पैसा क्यों बर्बाद करोगे इलाज करवा के। हड़ताल निजीकरण जैसी गंभीर बीमारी का इलाज है। इलाज की सफलता या असफलता प्रभु इच्छा पर निर्भर है। कुछ नहीं होगा के डर से कुछ न करना सबसे बड़ी कायरता है। इसलिए लड़ो और पूरी ताकत से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आखिर में एक 4 लाइन बोलूंगा कि प्रजाहित की छोड़ नीतियां निज हित अब सधने लगे हैं। जिस जनता के कंधे पर चढ़कर पहुंचे सत्ता के गलियारों में, छीन रहे रोटी का निवाला भी उनका, रौंद पैरों के तले उनको अब चलने लगे हैं। धन्यवाद।